हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणेश का जन्म कैसे हुआ और महादेव ने उनका सिर क्यों काटा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब पूरे संसार में असंतुलन सा हो गया था, तब महादेव ने पूरे संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए कैलाश से दूर किसी गुफा में जाकर ध्यान में लीन हो गए। महादेव के कैलाश से जाने के बाद माता पार्वती बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि न तो उनका पुत्र कार्तिकेय और न ही उनकी पुत्री असुसुंदरी ही उनके पास थी। सब अपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चले गए थे। ऐसे में माता पार्वती बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी। तब ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी को माता पार्वती के पास भेजे और कहे कि अब इस संसार में शुभता का आगमन होने वाला है। तब माता लक्ष्मी माता पार्वती के पास आईं और बोली कि अब समस्त संसार का सुख लौटाने हेतु आपके पुत्र का आगमन होने वाला है। आपको पुनः मातृत्व का सुख प्राप्त होने वाला है, लेकिन ये पुत्र आपको महादेव के बिना स्वयं के मंत्र शक्ति से ही प्राप्त करना होगा। किंतु ये पुत्र आपके ही नहीं, समस्त संसार के दुखों को हरने में सक्षम होगा और इस संसार में फैले अशुभता को शुभता में परिवर्तित करेगा। और यह बालक संसार के सारे विघ्न को हरेगा। इसके बाद माता लक्ष्मी वहां से प्रस्थान कर जाती हैं। कुछ दिन के बाद जब माता पार्वती अपने शरीर से मैल हटाने के लिए हल्दी लगाएं, उसके बाद वह हल्दी का उपटन उतारें और उससे एक पुतला बना दिया और अपने मंत्र शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। उसके बाद कुछ क्षण के लिए उन्हें नींद आ गई और वह सो गईं। फिर क्या था, जब उनकी आंख खुली तब उन्होंने अपने सामने एक बालक को देखा और उसे गले से लगा लिया। ऐसे ही श्री गणेश का जन्म हुआ और उनके आते ही सारे सृष्टि में शुभता लौट आई। उसके बाद वहाँ सारे ऋषिगण और सारे देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी वहाँ आए और उन्होंने माता पार्वती के पुत्र को आशीर्वाद दिया। सबकी उपस्थिति में माता ने अपने पुत्र का नामकरण किया और उनका नाम विनायक रखा। इसके बाद माता को सप्तऋषियों के द्वारा महादेव के कैलाश पधारने की बात पता चलती है। फिर माता महादेव की स्वागत के लिए तैयारी में लग जाती हैं और उसके बाद महादेव के स्वागत के लिए वह सुचिता स्नान के लिए जाह्नवी कुंड जाती हैं। तभी वहाँ पर बाल ऋषि आ जाते हैं और फिर उसके बाद नंदी आ जाते हैं। इस वजह से माता को सुचिता स्नान में विलम्ब होने लगता है। तब माता गणेश को जाह्नवी कुंड के द्वार पर रुकने अर्थात कोई भी अंदर न प्रवेश कर सके, इसके लिए वह गणेश को रखवाली करने के लिए कहती हैं। गणेश ऐसा ही करते हैं। वह रखवाली कर ही रहे थे कि तभी महादेव वहां आ जाते हैं और वह माता पार्वती से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन गणेश मना कर देते हैं, क्योंकि गणेश को यह पता नहीं है कि वह उनके पिता हैं। उसके बाद महादेव वहां से चले जाते हैं। जब यह बात नंदी और देवता को पता चलती है, तब नंदी और देवता गणेश को समझाने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन जब उनके बार बार समझाने पर वह नहीं मानते हैं, तब उनसे युद्ध होने लगता है। नंदी और देवता पराजित हो जाते हैं। तभी वहाँ महादेव आ जाते हैं और वह गणेश की इस गलती पर क्षमा मांगने के लिए कहते हैं। वह क्षमा मांगने के बजाय महादेव से युद्ध करने लगते हैं। तब महादेव को क्रोध आ जाता है और अपने त्रिशूल से विनायक के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। तभी माता वहां आ जाती हैं और वह अपने पुत्र को जीवित करने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि यदि आप मेरे पुत्र को जीवित नहीं करेंगे तो हम पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। तब महादेव विनायक को एक गज का शीश लगाते हैं और विनायक को जीवित कर देते हैं।